सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धार्मिक और आध्यात्मिक बातों में हमारे प्रकृति की बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत खास महत्व रखते हैं। जैसे बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तुलसी जी, बिल्व का वृक्ष, ये सारे पौधे या पेड़ ऐसे हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से शमी का पौधा भी एक ऐसा ही पौधा है जो धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि शमी का पौधा अगर आपके घर में है तो आप बहुत सारी बुरी नजरों से बच सकते हैं। शमी का पौधा शिव और शनि दोनों ही को प्रसन्न करने वाला होता है। शमी का पौधा शिव का बहुत प्रिय है, शिव जी का, और शनिदेव भी शमी के पौधे से प्रसन्न होते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा अगर आपके घर में है तो ये बहुत ही शुभ है और इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। शमी के पौधे को घर से निकलते वक्त अब दरवाजे के दाहिनी तरफ होना चाहिए। ऐसा लोग कहते हैं। घर से निकलते वक्त अगर आप शमी के पौधे को देख कर निकलते हैं तो आपकी यात्रा सफल रहेगी, आपका काम सफल होगा, ऐसी मान्यता है। साथ ही एक ऐसी भी मान्यता है कि शमी के पौधे को शनिवार के दिन ही लाकर लगाना चाहिए। अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं या किसी के घर से भी ला रहे हैं तो शनिवार के दिन ही लाएं तो ये अच्छा होता है। बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शमी के पत्ते, शमी का फूल शिव जी पर अर्पित करने से हमारे बहुत सारे ग्रहों का नाश होता है, हमारे ग्रह दूर हो जाते हैं और हम राहत की सांस लेते हैं। शनिवार के दिन शमी के नीचे दीपक जलाने से भी अच्छा माना जाता है। शमी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक दृष्टि से ये पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली है। यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत मदद करता है, साथ ही साथ हमारे धार्मिक परंपराओं को पूरा करने में भी मदद करता है। शमी का वृक्ष शनिदेव को बहुत प्रिय है। अगर आपको शनि की 7.5 या ढैया या आप शनि दोष से परेशान हैं तो शमी वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको राहत पहुंचाएंगे।
शमी वृक्ष की जो एनर्जी होती है वह बहुत शांत और दिव्य होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शमी वृक्ष के नीचे बैठकर आप जप तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बहुत लाभ पहुंचाता है। रक्षा कवच का भी काम करता है। रक्षा कवच इस मामले में कि अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो आप नेगेटिव एनर्जी, नज़र लगना या तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि शमी का पौधा रहने से आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और सालों भर लक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो आप हमारे हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि कई पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम, जो हमारे लिए पूजनीय हैं और जिनकी पूजा हम बड़ी ही श्रद्धा और स्वच्छता से करते हैं। शिव जी का तो ये प्रिय पौधा है ही। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि शमी के पत्ते और फूल को अगर आप शिव जी को अर्पित करते हैं तो इससे शिव की कृपा आपको मिलेगी। मंगलवार और शनिवार को शमी की पूजा करने का ऐसी मान्यता है। शमी शनि ग्रह को दूर करने में हमारी मदद करता है और हमें राहत पहुंचाता है। शमी वृक्ष के नीचे दीपक शनिवार की शाम को जलाना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना ऐसी सलाह दी जाती है। हमारा देश भारत एक ऐसा देश, हमारा देश भारत, जहाँ प्रकृति भी पूजनीय है और अलग अलग प्रकृति के अलग अलग रूपों में, जैसे अलग अलग पेड़, जैसे बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ पे हम वट सावित्री की पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, की कामना करते हैं। शमी की पूजा के बारे में, के विषय में तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। पीपल का पेड़ भी हमारे माइथोलॉजी में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पीपल के पेड़ पे भी विष्णु का वास है। और शनिवार के दिन शमी के पेड़ और पीपल के पेड़ दोनों जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन आप दीपक जलाइए, तो इससे आपको कई तरह के ग्रहों से, कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो हमारा धर्म ऐसा है कि जो हमें प्रकृति की पूजा करना सिखाता है। उसी में तुलसी का वृक्ष भी ऐसा है जिसे हम पूजनीय मानते हैं, और सिर्फ तुलसी नहीं कहते हैं, उसे तुलसी जी कहते हैं। ये हमारा प्रकृति के प्रति आदर भाव है। हम
प्रकृति का भी उतना ही सम्मान करते हैं। ये हमारे धर्म की या ये हमारी परंपरा है, ये हमारे संस्कृति है कि हम सिर्फ अपने रिश्तों के महत्व को नहीं समझते हैं, बल्कि प्रकृति को भी